हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए टीजीटी पीजीटी और जो भी आपके स्टेट लेवल एग्ज़ाम होते हैं जो मैथमेटिक्स सिलेबस को कंटेंट करते हैं उसके रिगार्डिंग आपको 10 इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स को इंक्लूड किया है। जिसमें हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है कि इफ़ यूनियन ऑफ एनी ओपन सेट्स, आपको यूनियन किसका निकालना है। यूनियन ऑफ क्या चल रहा है भाई, यूनियन ऑफ एनी ओपन सेट मतलब आपको दो या दो से अधिक ओपन सेट दे रखे हैं, उसका आपको यूनियन फाइंड करना है। यानी यूनियन ऑफ ओपन सेट्स, ओपन सेट इज़ क्या होगा, जैसे दो या दो से अधिक ओपन सेट आपके पास हैं, उनका यूनियन क्या होगा, आपका ओपन होगा, क्लोज होगा, या फिर ओपन एंड क्लोज बोथ, या फिर नन ऑफ दीज। तो सबसे पहले मैं यूनियन सबसे पहले ओपन सेट समझ लेता हूँ कि ओपन सेट क्या होता है। जैसे कि सपोज़ मैं एक थोड़ा डायग्राम बना रहा हूँ इसका रफली, इसके इंटीरियर सपोज़ ये पॉइंट है आपका, ये पॉइंट P है, और इस पॉइंट P के अराउंड में एक नेबरहुड जनरेट करता हूँ, एक नेबरहुड बनाता हूँ। नेबरहुड का मतलब आपका एक P माइनस एप्सिलॉन और P प्लस एप्सिलॉन, वेयर एप्सिलॉन इज़ वेरी स्मॉल पॉजिटिव, वेयर एप्सिलॉन इज़ वेरी स्मॉल पॉजिटिव रियल नंबर। मैं एक ऐसा नेबरहुड बनाता हूँ, या इस पॉइंट को लेके, इसके नेबरहुड का मतलब है कि इसके अराउंडिंग या इसके चारों तरफ के पॉइंट्स मैं लेता हूँ, और वो पॉइंट्स यहाँ पर देयर एग्जिस्ट होता है। मतलब एप्सिलॉन आपका जितना चाहो उतना आप छोटा ले सकते हो। उस केस में कम से कम मुझे एक ऐसा नेबरहुड मिल जाए इस तरह का नेबरहुड का मतलब इस तरह का ओपन इंटरवल मिल जाए जो आपका परफेक्टली, जैसे कि सेट है, पूर्ण रूप से इस सेट के अंदर हो, इनसाइड हो, तो फिर कहलाता है कि ये जो पॉइंट है इस सेट का इंटीरियर पॉइंट है। और यदि इसी तरह हर एक पॉइंट किसी सेट का अगर इंटीरियर पॉइंट बनता है, उस केस में वो सेट आपका ओपन सेट कहलाता है। पर डेफिनेशन से ये काफ़ी क्रिटिकल हो जाता है। इसी का मैं एक सिंपल स्टेप फॉर्म आपको रिप्रेजेंट करूँ कि एवरी ओपन इंटरवल, आपका कोई भी ओपन इंटरवल हो, चाहे वो 0 to 1, 0 1 to 2, इस तरह से कुछ भी कोई भी ओपन इंटरवल हो, आपका एवरी ओपन इंटरवल एक ओपन सेट होता है, एक ओपन सेट होता है। तो इस कॉन्सेप्ट को मैं यूज़ करके और जनरल आगे चल के एक थ्योरम प्रूव करता हूँ रियल एनालिसिस में, कि आपके अगर ओपन सेट दो या दो से अधिक ओपन सेट हैं, जैसे कि मैं अगर इसी की फॉर्म में ले रहा हूँ, एक ओपन सेट मैंने 0 to 1 लिया है, दूसरा मैंने 1 to 2 लिया है, तीसरा आपका 2 to 3 है। इस तरह से मैं कुछ भी और रैंडम टेक कर सकता हूँ। यदि मैं इनका यूनियन टेक कर रहा हूँ, यूनियन है हमारा, ओके। यदि मैं इनका यूनियन टेक कर रहा हूँ, तो यदि ये ओपन इंटरवल है, ये सभी सेपरेट ओपन इंटरवल हैं, तो इनका यूनियन भी एक नया ओपन इंटरवल बन जाएगा। तो इसके रिस्पेक्ट में यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ऑल्सो ओपन। सो ऑप्शन नंबर बी इज ट्रू। यूनियन ऑफ टू और मोर देन टू ओपन सेट इज ऑल्सो ओपन। इस स्टेटमेंट को आप डायरेक्टली भी याद रख सकते हो कि यूनियन ऑफ टू और मोर देन टू ओपन सेट इज ऑल्सो ओपन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार रीड कर लीजिए सभी लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सेकंड क्या है, सेकंड क्वेश्चन में क्या देखा है, टोटल नंबर ऑफ सर्जेक्टिव फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। बस इसे केयरफुली आपको देखना है कि जहाँ पर ए बी दोनों आपके नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट होने चाहिए। जब भी हम सर्जेक्टिव का मतलब होता है ऑन टू सर्जेक्टिव कहाँ लिया, सर्जेक्टिव का मतलब इधर मैं मेंशन कर देता हूँ, सर्जेक्टिव का मतलब है आपका ऑन टू से, अपना ऑन टू। और इंजेक्टिव क्या होता है अपना, इंजेक्टिव से मीन होता है अपना, इंजेक्टिव मीन्स 1 सर्जेक्टिव मीन्स ऑन टू, इंजेक्टिव मीन्स 1 और सर्जेक्टिव इंजेक्टिव यानी 1 ऑन टू। नंबर ऑफ 1 ऑन टू फंक्शन केवल उन्हीं सेट के लिए निकालते हैं जिसके रिस्पेक्ट में जो फंक्शन या जो इसको बोलते हैं हम डोमेन और इसको बोलते हैं कोडोमेन, जिसका कोडोमेन बोथ फाइनाइट सेट होते हैं, फाइनाइट एंड नॉन एम्प्टी। उस केस में ही हम 1 ऑन टू फंक्शन निकालेंगे, अदरवाइज वी कैन नॉट फाइंड नंबर ऑफ 1 एंड ऑन टू फंक्शन। चलिए अब देखते हैं कैसे। इसमें जो हमारा एक सेट ए का मतलब है जिसमें जहाँ पर मॉड मेंशन क्या करता है, यानी मॉड लगाया ये बता रहा है कि सेट में कितने एलिमेंट हैं। सेट बी में देखिए, सेट बी में कितने एलिमेंट हैं। तो इस तरह से अगर केयरफुली आप देखोगे, सेट ए में m एलिमेंट हैं और सेट बी में n एलिमेंट हैं। अब यहाँ पर मुझे नहीं पता है कि m n इक्वल है या फिर m ग्रेटर देन n से है या m लेस देन n से है। तो देयर आर थ्री पॉसिबिलिटी। नंबर फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा, m ग्रेटर देन n।
नंबर सेकंड m इक्वल टू n, नंबर थर्ड m लेस देन इक्वल टू n। अब इसको मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं अपना एक डायग्राम बनाता हूँ, इस डायग्राम से देखते हैं, फिर उसके बाद आगे डिस्कस करते हैं। सपोज इसमें इस तरह से कुछ एलिमेंट्स हैं और इसमें भी इस तरह से कुछ एलिमेंट्स हैं। यदि ये फंक्शन, ये आपका डोमेन हो गया है और ये भी आपका कोडोमेन है जिसमें m एलिमेंट हैं, इसमें n एलिमेंट्स हैं। ऑन टू का मीन्स होता है, अगर इस डायग्राम से मैं ऑन टू का मीन आपको एक्सप्लेन करूं तो ऑन टू मीन्स होता है कि इस ये आपका कोडोमेन है, यानी इस सेट में एक भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए जो किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज बने। यानी दूसरी भाषा में बोलूं कि इसका प्रत्येक एलिमेंट इसकी किसी न किसी एलिमेंट की इमेज बनने चाहिए, डोमेन के एलिमेंट्स की। अब यहाँ पर अगर मैं छोटी सी अगर केयरफुली एक चीज़ देखता हूँ कि यदि इस सेट में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ज़्यादा हो गए इस सेट से, यानी सेट बी में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ज़्यादा हैं सेट ए से ज़्यादा हैं, दैट मीन्स सेट ए में कितने हैं m एलिमेंट और सेट बी में n एलिमेंट। यदि n बड़ा हो गया किससे, m से, यदि m बड़ा हो गया n से तो यहाँ पर 100% आपके कुछ ना कुछ एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो किसी भी एलिमेंट्स की इमेज नहीं बनेंगे इस सेट की। तो इस केस में जब n बड़ा होगा किससे, m से, तो वहाँ पर 100% आपके नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन 0 होंगे, मतलब कोई भी ऑन टू फंक्शन नहीं बनेंगे यदि मैं इस सेट में एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज़्यादा रख रहा हूँ तो यहाँ पर दो केस बनते हैं, या तो इन दोनों सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हों, या फिर ये जो सेट ए है, सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट v से ज़्यादा हों, उस केस में हमारा ऑन टू फंक्शन बनेंगे। अदरवाइज ऑन टू फंक्शन जो थर्ड केस है, थर्ड केस से मीन हमारा क्या है, m ग्रेटर देन n। इस केस में नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन एग्जिस्ट नहीं होंगे तो कितने हो गए, 0। सेकेंड केस देखते हैं, जब ये दोनों m बराबर n होंगे तो इस केस में नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन होंगे फैक्टोरियल n, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन होंगे फैक्टोरियल n। अब ये जो फर्स्ट केस है कि जब m ग्रेटर देन, मतलब नंबर सेट ए में यानी डोमेन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज़्यादा हैं कोडोमेन से, तो उस केस में आपके जो ऑन टू फंक्शन बनने वाले हैं वो मैं एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ या लिख रहा हूँ इसको। और ये कई बार मैंने देखा है एग्जाम में सीधा एज अ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो n टू दी पावर m माइनस NC1 मतलब अपना कम्बिनेशन है फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1, या NCR का फॉर्मूला भी मेंशन कर रहा हूँ। और ये हमारा NC1 और ये n माइनस 1 की पावर m और प्लस, इसको मैं थोड़ा साइड से कर दे रहा हूँ, पूरा फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, ओके, प्लस NC2 n माइनस 2 की पावर m माइनस NC3 और n माइनस 3 की पावर m, और इस तरह से ये डॉट डॉट चलता है। और ये किस केस में होगा इसको केयरफुली नोट करके रखना, व्हेन जब m ग्रेटर देन हो n से, उस केस में इस तरह से हम नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन निकालेंगे। और व्हेन जब m इक्वल टू हो तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितने हो जाएंगे, फैक्टोरियल n। और जब आपका n बड़ा हो m से, यानी आपका कोडोमेन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज़्यादा हो नंबर डोमेन से, तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन 0। तो इसके अकॉर्डिंग जो भी मुझे ऑप्शन मेंशन दिए हैं, ऑप्शन एक बार मैं एलिमिनेट कर लेता हूँ। अच्छा, ऑप्शन क्या है, ओके, ये ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन मैंने 0 दे रखा है, ऑप्शन बी में फैक्टोरियल m, ऑप्शन सी में फैक्टोरियल n, ऑप्शन डी इज़ NOT। अब मैं 1 बाई 1 करके देखता हूँ कि यहाँ पर mn, देखो फर्स्ट टाइम तो मुझे इस mn के बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं कि ये आपके कौन ग्रेटर है कौन लेस देन है, तो इस तरह से मैं कोई डेफिनेटली नहीं कह सकता हूँ कि इसमें कितने आपके सब्जेक्टिव फंक्शन होंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर कभी भी मेंशन है तो आप NOT ही इसमें नन ऑफ दीज आंसर को ही चूज करोगे, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं, ठीक है। आई होप ये प्रॉब्लम समझ आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है कि सेट ए एंड सेट बी आर फाइनाइट्स, सॉरी हाँ डिफाइंड है, सेट ए एंड बी डिफाइंड एज, इस तरह से एक सेट ए दे रखा है आपको एंड और सेट बी भी दे रखा है। फिर देन पूछा है कि ए इंटरसेक्शन बी। सबसे पहले मैं केयरफुली सेट ए को अगर देखता हूँ, सेट ए में क्या है, सेट ए बोल रहा है कि इसमें वो सभी एलिमेंट्स होंगे जो इस फंक्शन को सेटिस्फाई करेंगे, वो सभी एलिमेंट्स होंगे जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। और सेट बी में वो सभी एलिमेंट्स होंगे जो इस फंक्शन या फिर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अब मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्टली, फिर मुझे इंटरसेक्शन निकालना है। मैं अगर ज्योमेट्रिकली इसको देखूं केयरफुली,
विद इन ऑफ 1 सेकेंड में इसको कर सकते हो। जैसे मैं जानता हूँ e की पावर x, ये आपका e की पावर x है, y इज इक्वल टू e की पावर x फंक्शन हो गया है। और इसी में एक फंक्शन में मेंशन कर रहा हूँ कौन सा, y इज इक्वल टू x, ये आपका हो गया y इज इक्वल टू x फंक्शन, ये x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस, दिस इज ऑरिजिन। अब आप केयरफुली अगर देखिए, क्या e की पावर x जिसमें ये वाला जो पॉइंट होता है ये आपका 0,1 होता है। केयरफुली आप अगर इसको देखोगे तो ये जो ग्राफ एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं ये जो ग्राफ एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, दैट मीन इन दोनों में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा। देयर इज़ नो कॉमन पॉइंट। देयर इज़ नो कॉमन पॉइंट का मतलब क्या है, जो इंटरसेक्शन होगा इन दोनों साइड का वो एक एम्प्टी सेट होगा। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी इज ट्रू। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 को रीड करते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है हमारा कि इफ़ एक्स एंड वाई आर क्या है, रियल नंबर है। एक्स एंड वाई क्या है, हमारे रियल नंबर हैं। और यहाँ पर इंस्टीट्यूट ऑफ एक्स यहाँ पर एन होना चाहिए, ठीक है। इंस्टीट्यूट ऑफ एक्स यहाँ पर हमारा एन मेंशन होना चाहिए, ओके। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन को। यदि एक्स एंड वाई रियल नंबर है विथ एन ग्रेटर देन जीरो, एन ग्रेटर देन जीरो, एन ग्रेटर देन जीरो से हमारा मेन है एन ग्रेटर देन जीरो से, मतलब एन ही आपकी पॉजिटिव इंटीजर है या कोई नेचुरल नंबर भी बोल सकते हो, ठीक है। अरे नहीं भाई, इसमें क्या एक्स ही चल रहा है, सॉरी। चलो देखते हैं। हाँ, इसमें जब x ग्रेटर देन जीरो, बस इस केस में देखना है कि x जीरो से बड़ा कोई भी रियल नंबर है, तब कह रहे हैं कि एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर n एग्जिस्ट होगा, एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर n एग्जिस्ट होगा जिसके रिस्पेक्ट में ये जो हमारी इनइक्वालिटी है nx, ये हमारी होल्ड होगी, या फिर nx ग्रेटर देन वाई होगा, या फिर nx लेस देन वाई होगा, या फिर nx इक्वल टू वाई होगा। मुझे ये चीज़ देखना है। इसमें देखो जो भी प्रॉब्लम है इसको मैं एक बार अपनी सेपरेटली डिफाइन कर लेते अपनी लैंग्वेज में। इसको मैं जानता हूँ एक आर्किमिडियन है, एक आर्किमिडियन प्रॉपर्टी है, आर्किमिडियन थ्योरम भी बोल सकते हैं, एक आर्किमिडियन इसको प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। आर्किमिडियन थ्योरम क्या कहती है कि इफ़ एक्स वाई क्या है आपके, एक्स कोमा वाई, एक एक्स कोमा वाई क्या है, दो आपके कोई भी रियल एक्स कोमा वाई एनी रियल नंबर वेयर, जहाँ x क्या है ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, बस x पॉजिटिव हो, बाई कोई भी रियल नंबर हो। फिर उसके बाद आर्किमिडियन थ्योरम क्या कहती है कि देन देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर n, देन देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर बोल दीजिए आप, नेचुरल नंबर दैट बोथ आर सेम। एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर, एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर, एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर n एग्जिस्ट होगा जिसके लिए मैं इसमें मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखता हूँ सच दैट, जिसके लिए nx ग्रेटर देन होगा किससे, बाई। दिस इज आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, दिस इज आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। तो इसी के अकॉर्डिंग अगर मैं केयरफुली देखूं तो nx क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन y। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर इज ट्रू। आई होप ये आपको आर्किमिडियन अगर प्रॉपर्टी ऑलरेडी आपने इसको लर्न कर रखा है या पढ़ रखा है तो ये क्वेश्चन आपका विद इन 1 सेकेंड में हो जाना है। अगर ये आपको नहीं आर्किमिडियन आता है तो एक बार मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, तो आप नोट कर लीजिए। और इसको हमेशा एग्जाम में यहाँ से कहीं ना कहीं क्वेश्चन मैंने देखा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप में फ्रेम होता ही रहता है, तो इसके रिस्पेक्ट में आपको इस आर्किमिडियन को नोट कर लेना है। इसका एन अदर फॉर्म ये भी होता है कि नेचुरल नंबर सेटिस्फाई आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। इसका एक अदर ये भी फॉर्म होता है कि नेचुरल नंबर होता है इसमें सेकंड स्टेटमेंट भी इसका ध्यान रखना है कि नेचुरल नंबर सेटिस्फाई आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। तो कभी कभी डायरेक्ट नेचुरल नंबर आ जाता है, फिर के उसके बाद ऑप्शन में यहाँ पर 4 ऑप्शन फ्रेम किए जाते हैं जिसमें एक नेचुरल नंबर भी इंक्लूड होता है। तो उसके रिस्पेक्ट में आपको इस स्टेटमेंट को भी याद रखना है कि नेचुरल नंबर आर्किमिडियन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। तो उसके रिस्पेक्ट में ये भी स्टेटमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और ये स्टेटमेंट तो जर्नल आपके सामने प्रेजेंट ही है। और ये आपका ऑलरेडी शायद KBS एग्जाम में, KBS जो आपका केंद्रीय विद्यालय के एग्जाम होते हैं, TGT लेवल का और लेक्चर लेवल का एग्जाम होता है, उसमें ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ड्राइव सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। ये आपको एक सेट दे रखा है, इसका ड्राइव सेट क्या होगा। ये आपको एक सेट दे रखा है तो इसका ड्राइव सेट क्या होगा। ड्राइव सेट के लिए मैं छोटी सी पहले थ्योरी जान लेता हूँ कि ड्राइव सेट होता क्या है, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को देखते हैं। ड्राइव सेट, ड्राइव क्या है, ड्राइव सेट क्या है। ड्राइव सेट आपका कोई आपके पास ए नॉन एम्प्टी सेट, ए आपका कोई भी आपका नॉन एम्प्टी सेट है, इसका ड्राइव सेट क्या होता है कि इसके जितने आपके सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स होंगे, जो भी लिमिट पॉइंट्स होंगे उनको आप सेट फॉर्म में रख दीजिए। वो जो एक नया सेट आपका फॉर्म होगा, नया सेट बन के आएगा, निकल के आएगा, उसी को हम बोलते हैं ड्राइव सेट। तो ड्राइव सेट क्या होता है कि लिमिट पॉइंट का सेट होता है। ड्राइव सेट लिमिट पॉइंट का सेट होता है। तो सिंपल सी लैंग्वेज है। अब इसका मीन, यदि मुझे इस क्वेश्चन में लिमिट पॉइंट अगर मुझे निकालना आता है या मैं लिमिट पॉइंट किसी भी तरह निकाल सकता हूँ, तो उसके रिगार्डिंग में ये भी ड्राइव सेट को भी डिफाइन कर सकता हूँ। तो मुझे सेट ए क्या दे रखा है, सेट ए दे रखा है 1 + -1 की पावर n और इनटू में 1/n, ये मुझे एक सेट दे रखा है। अब इस सेट का अगर मैं लिमिट पॉइंट निकालूं तो वैसे जब भी n फॉर्म में कभी अगर कोई सेट प्रेजेंट है तो उसका आपको लिमिट पॉइंट निकालने के लिए सीधा आपका लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगा दो इसमें। जैसे आप लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी इसमें अप्लाई करोगे तो उस केस में ये जो आपका है -1 की पावर n और ये आपका 1/∞ 0 हो जाएगा। तो यहाँ से जो a का वैल्यू निकल के आ जाएगा वो ओनली आ जाएगा सिंगलटन 1, मतलब एक लिमिट पॉइंट निकल के आ जाएगा इसमें। तो ड्राइव सेट क्या हो जाएगा, ड्राइव सेट को डी ऑफ ए, किसी सेट का अगर मुझे ड्राइव सेट निकालना है तो मैं वहाँ पर लिख देता हूँ डी ऑफ ए इज इक्वल टू ये सिंगलटन सेट आ जाएगा। और यहाँ पर ये जो 1 क्या है वो इस सेट का लिमिट पॉइंट है। ड्राइव सेट को उस लिमिट पॉइंट को कर्ली ब्रैकेट के इनसाइड रख देते हैं, तो वहाँ से जो एक सेट बनता है ये सेट कहलाता है आपका ड्राइव सेट इन सेट ऑफ ऑल लिमिट्स पॉइंट्स। तो इसके अकॉर्डिंग इसका ऑप्शन नंबर डी ट्रू हो जाएगा। बट इसमें एक छोटा सा कॉजन आपको यहाँ पर हमेशा ध्यान देना है, एक छोटी सी सावधानी रखनी है क्या कि इसमें आपको ड्राइव सेट पूछा है तो ड्राइव सेट के लिए आपको सिंगलटन 1 को फोकस करना है। जितने लिमिट पॉइंट्स होंगे वो कर्ली ब्रैकेट के इनसाइड होंगे, तो सिंगलटन 1 जो सिंगलटन सेट है इसको आपको केयरफुली देखना है। अगर इसमें मैं ड्राइव सेट को यहाँ पर रिमूव हटा देता हूँ, सब मैं केवल ये पूछ देता हूँ कि हाउ मेनी लिमिट्स पॉइंट्स, तो लिमिट्स पॉइंट्स के लिए आपको केयरफुली देखना है, फिर ये ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर बी ट्रू। बट अगर यहाँ पर ड्राइव सेट की बात की है तो ड्राइव सेट एक सेट होता है, तो उस 1 को आपको कर्ली ब्रैकेट के इनसाइड रखना पड़ेगा, वो आपका ड्राइव सेट होगा। अगर नंबर ऑफ पूछा जाए तो केवल ओनली आपको जो भी नंबर है, नेचुरल नंबर है, संख्या है, उस पर आपको टिक करना है। अगर ड्राइव सेट पूछा जाए तो जो सेट फॉर्म में है उस पर आपको ध्यान देना है, उसको टिक करना है। तो आई होप ये ड्राइव सेट की आपको कहानी समझ में आई होगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो भी आपका क्या है 7 क्वेश्चन नंबर है ये। क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनकाउंटेबल सेट, विच ऑफ द फॉलोइंग अनकाउंटेबल सेट। अब मैं अनकाउंटेबल सेट, पहले काउंटेबल सेट की थोड़ी सी आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। कोई भी सेट काउंटेबल कब होगा, कोई भी सेट काउंटेबल कब होगा, या तो वो आपका सेट क्या हो, फाइनाइट सेट हो, दूसरी भाषा में कहूँ ये आपका डेनुमरेबल हो, या तो कोई सेट काउंटेबल हो तब वो आपका काउंटेबल होगा, या फिर वो डेनुमरेबल सेट हो। और डेनुमरेबल सेट क्या होता है, अब मुझे इस डेनुमरेबल को देखना है। डेनुमरेबल सपोज एक सेट ए है और ये क्या है, सिमिलर किसके है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। यदि कोई सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर इसके इक्विवेलेंट सिमिलर हो जाए तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ये जो सेट ए है वो डेनुमरेबल सेट है। अब सिमिलर का मीन क्या होता है, सिमिलर का मतलब है कि इस सेट से सपोज कोई एक ऐसा फंक्शन या कोई एक ऐसी मैपिंग हम डिफाइन कर सकें जो इस सेट से नेचुरल नंबर पे क्या हो जाए, 1 1 ऑन 2, 1 1 ऑन 2। 1 1 ऑन 2 से मतलब है कि इसका हर एक एलिमेंट इसके 1 एलिमेंट से डिफाइन हो जाएगा। और करके हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, एफ सच दैट नेचुरल नंबर से सेट ए, यहाँ भी 1 1 ऑन 2 सेम है आपको सिमिलर। चाहे आप मैपिंग को ए से एन पर डिफाइन कर दो या एन से ए पर डिफाइन कर दो। यदि कोई ऐसी मैपिंग एग्जिस्ट है दुनिया में, कोई भी एक ऐसी मैपिंग इस सेट से नेचुरल नंबर पे जो 1 1 ऑन 2 है, तो इस तरह की फिर इस सेट ए को इस नेचुरल नंबर के सिमिलर सेट बोलते हैं। अगर कोई सेट नेचुरल नंबर के सिमिलर हो गया है तो फिर वो सेट डेनुमरेबल कहलाता है। और काउंटेबल का मतलब है कि या तो कोई सेट फाइनाइट हो
तो वो काउंटेबल होगा, दूसरी भाषा में कहें कि वो डेनुमरेबल है तो वो काउंटेबल होगा। इन दोनों केस में कोई सेट हमारा काउंटेबल होता है, इसके अलावा वो फिर आपका अनकाउंटेबल सेट। अगर कोई सेट काउंटेबल नहीं है तो फिर वो नेक्स्ट हमारा क्या है, अनकाउंटेबल। तो आइए इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर। अच्छा, मैं छोटा सा यहाँ पर आपको क्लू दे रहा हूँ कि जैसे कि एक सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर है, सेट ऑफ होल नंबर है, सेट ऑफ इंटीजर्स है, सेट ऑफ रैशनल नंबर है। यानी ये आपके जो 4 सेट हैं, यदि आपके जो 4 सेट हैं, ये आपके 4 सेट क्या हैं, काउंटेबल हैं। ये 4 सेट काउंटेबल हैं। और इसके बाद जो आपके सेट ऑफ इरेशनल नंबर हैं, सेट ऑफ रियल नंबर हैं, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, वो जो आपके 3 सेट्स होंगे, वो 3 सेट निकल के क्या आएंगे, सेट ऑफ इरेशनल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये आपके 3 सेट ये क्या हैं, अनकाउंटेबल हैं। तो अब डायरेक्टली मैंने देखा है कि ये जितने भी आपके लेक्चर लेवल के एग्ज़ाम या सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम होते हैं, इसमें बस इसी लेवल का क्वेश्चन होता है, बड़ा इजी हो जाता है। और इसमें एक छोटा सा और कभी क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा अगर काउंटेबल का घुमाएंगे तो मोस्टली मैंने देखा है कि बस इतना, कोई भी इंटरवल हो, कोई भी इंटरवल हो, इंटरवल हमेशा चाहे ओपन हो, क्लोज हो, सेमी ओपन, सेमी क्लोज या किसी फॉर्म में इंटरवल हो, इंटरवल हमेशा आपका एक अनकाउंटेबल सेट होता है, बिकॉज ये आपका सबसेट होता है रियल नंबर का। ठीक है, तो इसमें आप ऐसे भी काउंटेबल को आप देख सकते हो कि आप कोई भी 2 रियल नंबर ले रहे हो, उसके बीच में इनफाइनाइटली मैनी रेशनल इरेशनल नंबर हैं, तो इसके रिस्पेक्ट में आप काउंटिंग कर ही नहीं सकते। आप कोई जैसे फर्स्ट एक नंबर आपने डिफाइन किया, उसके जस्ट बाद सेकंड नंबर को आप काउंटिंग के लिए आगे बढ़ रहे हो, तो उसके बीच में आपके फिर से आपके देयर इनफाइनाइटली मैनी रेशनल आ जाएंगी, तो आप काउंटिंग कर ही नहीं सकते हो। तो वो आपकी जर्नल फीलिंग भी काउंटिंग से यहाँ ऐड होनी चाहिए। तो इस तरह के सेट को मैं कभी काउंटेबल बोल ही नहीं सकता हूँ। तो ये आपके अनकाउंटेबल होते हैं। एक ये वाले सेट हो गए हैं जो भी इंटरवल फॉर्म में हैं, और ये आपके सेट अनकाउंटेबल हैं। नेचुरल नंबर, होल नंबर, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स हैं और रेशनल हैं, PYQ फॉर्म के हैं, ये आपके काउंटेबल होते हैं। तो इसके रिस्पेक्ट में क्या बोला है कि रेशनल नंबर, इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग अनकाउंटेबल पूछा है, तो ये तो भाई काउंटेबल है, तो ये तो गलत हो जाएगा। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, ये भी आपका काउंटेबल है, ये भी आपका फॉल्स। एवरी सबसेट ऑफ काउंटेबल सेट, हाँ इसको थोड़ी देर में अभी, हाँ क्या बोला है, एवरी सबसेट। अगर कोई आपका सेट है, जैसे कि सपोज ये नेचुरल नंबर है, ये काउंटेबल है, अब इसका कोई भी सबसेट ले लो आप, सबसेट होगा या तो इसी के बराबर होगा या उसके एलिमेंट इससे कुछ कम होंगे। तो जब ये काउंटेबल है, इनमें से जैसे कोई भी काउंटेबल सेट है, उसको आप सबसेट टेक करोगे तो वो भी अपने आप में काउंटेबल हो जाएगा। तो इस केस में ये भी आपका गलत हो जाएगा, बिकॉज मुझे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अनकाउंटेबल। अब इसके रिस्पेक्ट में लास्ट ऑप्शन बचता है, तो इट इज़ अ ट्रू। यानी ये आपका क्या है, ये आपका सेट है जो अनकाउंटेबल सेट है। बट इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। सपोज आपका क्या है, नेचुरल नंबर क्या है, ये काउंटेबल सेट है। नेचुरल नंबर एक काउंटेबल सेट है, नेचुरल नंबर एक काउंटेबल सेट है। मैं इसका टेक कर रहा हूँ पावर सेट, मैं इसका पावर सेट ले रहा हूँ। तो पावर सेट को हम लोग जानते हैं, इससे डिनोटेड करते हैं। तो ये जो सेट आपका निकल के आएगा, ये अनकाउंटेबल सेट कहते हैं इसको हम, अनकाउंटेबल। यानी इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें इनफाइनाइट है, लेकिन 2 की पावरफुल वो इनफाइनाइट वाला फॉर्म बनेगा, तो अनकाउंटेबल होंगे। बट अगर मैं आगे चल के थोड़ा जब कंटिन्यूम हाइपोथेसिस को पढ़ता हूँ, तो ये जो आपके काउंटेबल इनफाइनाइट सेट इनफाइनाइट हों, काउंटेबल हों, तो इनकी कार्डिनलिटी को बोलते हैं एलिफ नॉट। और फिर वो अगर एलिफ नॉट 2 की पावर आ जाता है, एलिफ नॉट अगर 2 की पावर आ जाता है, तो उसको बोलते हैं हम कंटिनम सी। और यदि किसी सेट की कार्डिनलिटी कंटिनम सी आ जाती है तो वो अनकाउंटेबल। बट ये थोड़ा आपका डीप में हो जाता है, आपको इतना नहीं जाना है। अपने बस जो मैंने जितना थ्योरी यहाँ डिस्क्राइब किया उसी के अकॉर्डिंग आप ऑप्शन को एलिमिनेट कीजिए, और बस इसको डायरेक्ट याद रखिए कि यदि कोई सेट इनफाइनाइट है, वो अगर आपको उसका पावर सेट बना रहे हो, यदि कोई सेट इनफाइनाइट है उसका पावर सेट बना रहे हो, तो 101% वो सेट हमारा अनकाउंटेबल होगा। ओके, अगर आप कोई काउंटेबल है और इनफाइनाइट है, उसका पावर सेट टेक कर रहे हो, तो फिर वो सेट हमारा अनकाउंटेबल हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है भाई एक सेट ए दे रखा है मुझे, देन पूछा है कि इसका इन्फीमम और सुप्रीमम क्या होगा। एक सेट दे रखा है मुझे, इस सेट में क्या कौन से एलिमेंट्स होंगे भाई, इस सेट में वो सभी रियल नंबर होंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। इस सेट में वो सभी रियल नंबर होंगे जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। इनइक्वालिटी को एक बार मैं फिर से यहाँ पर लिख ले रहा हूँ। अगर इसके मैं फैक्टर कर रहा हूँ तो x-2 x-3 < 0 मिल रहा है मुझे। 2 यहाँ से फैक्टर आने वाले हैं इसके,
तो यदि मैं इसको यहाँ से 0 के इक्वल करूँ इस फैक्टर को, तो यहाँ x का वैल्यू एक मुझे 2 मिल जाएगा एंड दूसरा जो x का वैल्यू है वो मुझे 3 मिल जाएगी। x की वैल्यू 2 एंड 3 मिल जाएगी। अब एक बार मैं इसको रियल लाइन पर रिप्रेजेंट करता हूँ, ये आपका 2 हो गया है और ये 3। इधर से आप साइन स्टार्ट कीजिए प्लस माइनस प्लस। अब ये जो इंटरवल बनेगा, क्योंकि ये हमारी इनइक्वालिटी कैसी है, लेस देन के लिए जिस इंटरवल में माइनस साइन इंक्लूड हो रहा है उसको आप टेक कीजिए। माइनस साइन कहाँ से हो रहा है, 2 से 3, 2 से 3 के बिटवीन। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि ये जो इनइक्वालिटी है आपकी x² माइनस 5x प्लस 6 लेस देन, इसको सेटिस्फाई कौन करेगा, फॉर ऑल x बिटवीन 2 से 3। केवल ये जो आपके रियल नंबर्स होंगे इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। यानी इसका मुझे सॉल्यूशन बोलें या फिर वो रियल नंबर्स जो इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे, वो रियल नंबर मैंने क्या निकाले, ओपन इंटरवल 2 से 3। और हमेशा जब भी इसका सुप्रीमम पूछा जाए, ओपन इंटरवल है आपका या क्लोज इंटरवल है, ओपन इंटरवल या फिर क्लोज इंटरवल है, इसका ये वाला आपका हो जाएगा क्या, इनफीमम उस सेट का, और ये वाला क्या हो जाएगा, सुप्रीमम इस सेट का। तो इसके अकॉर्डिंग ये आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ ट्रू, यानी इनफीमम हो जाएगा 2, सुप्रीमम हो जाएगा 3। आइए चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इफ़ 7x, यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम दे रखा है 7x, यहाँ पर कन्ग्रुएंट मुझे रिलेशन दिया है, यहाँ पर कन्ग्रुएंट रिलेशन दे रखा है। इसको जब भी मैं रीड करूँगा तो कैसे, 7x कन्ग्रुएंट 13 मॉडलो 11, यानी 7x कन्ग्रुएंट 13 मॉडलो 11। इसका मीन क्या है, ये जो आपका इसका मीन होता है कि यदि आप इसको 7x 13 को इधर ले जाइए, सब्ट्रैक्ट कीजिए 7x माइनस 13 और इसको आप 11 से डिवाइड करोगे तो इसका रिमाइंडर आपका आएगा वो 0, यानी 11 इसको पूर्ण रूप से डिवाइड कर जाएगा। अब वो यहाँ पर लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि x हमें पता नहीं x क्या है, और x हमेशा आपका कहाँ से आएगा, x बिलोंग उस सेट से करेगा जो हमारा मॉडलो होता है। मॉडलो में डॉट डॉट करके हम 1 को घटा देते हैं तो हमारा 10 आया, 11 है मॉडलो, 1 को घटा दिया 10 आया। अब 10 को हम 0 से लेके 1 तक लिख लेंगे। अब x हमेशा इस सेट से बिलोंग करेगा, यानी x की 1/1 वैल्यू हम यहाँ रख के देखेंगे और मैं देखूंगा कि x की किस वैल्यू के लिए ये जो 11 है इसको परफेक्ट पूर्ण रूप से डिवाइड कर रहा है। x की जिस वैल्यू के लिए 11 इस 7x माइनस 13 को डिवाइड कर जाएगा वही x इसका कहलाएगा सॉल्यूशन, वही सॉल्यूशन कहलाएगा। तो यहाँ से अगर केयरफुली मैं रखता हूँ 0 तो ये डिवाइड नहीं करेगा, यदि मैं 1 रखता हूँ तो 7 माइनस 13 ये आपका 6, 11 इसको डिवाइड नहीं करेगा। यानी अगर 2 रखता हूँ, 2 रखने पर यहाँ पर इसकी वैल्यू आ रही 14, 14 माइनस 13, ओके, ये भी आपका डिवाइड नहीं करेगा। यदि मैं यहाँ पर 3 पुट करता हूँ, यदि मैं यहाँ पर 3 पुट करता हूँ, केयरफुली देखना, 7 या 21, 21 में से अगर आप 13 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आपका 21 में से 13 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आपका 8 आने वाला है, जो भी इसको डिवाइड नहीं करेगा। अब इसके बाद आप 4 रखते हो, 7 को 28, 28 में से आप 13 सब्ट्रैक्ट करोगे 15, 15 भी 11 से डिवाइड नहीं होगा। फिर लास्ट में आप 5 पुट करो, 5 पुट करोगे तो 5 पुट करने पर ये 35, 7 × 5 35, 35 में से आप 13 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा 22, और 22 अगर आप 22 को 11 से डिवाइड करोगे परफेक्ट डिवाइड हो जाएगा, पूर्ण रूप से इसका भाग चला जाएगा। दैट मीन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 5। ये जो आपको लीनियर कन्ग्रुएंस दिया है, इस तरह की इक्वेशन को लीनियर कन्ग्रुएंस बोलते हैं। इस लीनियर कन्ग्रुएंस का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 5। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए इज़ ट्रू। यदि आपको ये लीनियर कन्ग्रुएंस की जो भी कॉन्सेप्ट को आपको डिटेल में पढ़ना है तो उसकी रिस्पेक्ट में आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर IIT JAM वाला जो हमारा कोर्स अभी मैं जो रैंडमली जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उसमें आप देखना नंबर सिस्टम 2 और 3 से रिलेटेड, उसको आप देखोगे तो पूरी आपको कन्ग्रुएंट मॉडलों की कहानी देखने को मिल जाएगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्प्टी सेट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्प्टी सेट। मुझे जो ऑप्शन में दे रखे हैं इसमें से कौन सा एम्प्टी सेट होगा, मुझे बस केयरफुली इसको देखना है कि कौन सा एम्प्टी सेट होगा। एम्प्टी सेट का मीन होता है हमारा कि एक ऐसा कोई भी सेट जिसमें देयर इज़ नो एलिमेंट, एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो तो उस सेट को हम एम्प्टी सेट कहते हैं। लैंग्वेज में बोलूँ इसको, अ सेट विच हैज़ नो एलिमेंट दैट सेट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट।
आइए देखते हैं कि कौन सा सेट ऐसा है जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होगा। देखो इसका इस सेट का मतलब क्या है कि इस सेट में वो सभी एलिमेंट्स होंगे जो x क्या होंगे, रियल नंबर होंगे और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अब पहले उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, +-1, x का वैल्यू आ जाएगा +-1, तो x का मान लो +-1 यानी 2 आ गए, तो यहाँ पर इस सेट में 2 एलिमेंट्स होगा, एक +1 एक -1, तो ये तो आपका एम्प्टी हो नहीं सकता है, ये तो आपका एम्प्टी हो ही नहीं सकता है। सिमिलरली सेकंड को देखते हैं। सेकंड अगर मैं यहाँ से इसको सॉल्व करता हूँ तो यहाँ से सॉल्व करने के लिए 2 वैल्यू निकल के आएंगी आपकी, या फिर यहाँ से कहो कि एक बार इसको यहाँ पर सेपरेटली डिफाइन करता हूँ। अब यदि हम कोई भी x, देखो यहाँ पर x बोला है, x क्या है, रियल नंबर, इसमें हम कोई भी रियल नंबर रखेंगे, अगर उसका स्क्वायर करेंगे तो यदि मैं 0 रख रहा हूँ तब भी 1 आएगा, तो 1 कभी 0 के इक्वल हो नहीं सकता है, तो इसका मतलब 0 इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। अगर 1 के अलावा मैं कोई भी रियल नंबर रख रहा हूँ पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसका स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, और 1 उसमें जोड़ोगे तो कुछ ना कुछ वो इंक्रीज़ हो जाएगी, 1 से बड़ी वैल्यू आ जाएगी, 1 से बड़ा रियल नंबर आ जाएगा, तो ये कभी भी 0 नहीं हो सकता। यानी सीधी भाषा में कहें तो रियल नंबर के पास कोई भी ऐसा नंबर, कोई भी ऐसा डिजिट्स नहीं है, नंबर्स नहीं है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए। तो इसका मतलब क्या है, इस सेट में एक भी एलिमेंट्स नहीं होंगे, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी हमारा एक एम्प्टी सेट हो जाएगा। अब इसको अगर मैं कहूँ कि ऐसा कौन सा नंबर है जो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर में आता है x=i, अगर मैं यहाँ रख देता हूँ तो वो उसको सेटिस्फाई कर जाएगा, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर में आता है बट रियल नंबर में नहीं, इसलिए आपका यहाँ x रियल नंबर बोला था, तो ये सेट एम्प्टी सेट हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3। अगर इसमें केयरफुली देखूं, x² की वैल्यू x² - 9 = 0, x की वैल्यू +-3 आ जाएगी, x की वैल्यू +-3, तो इस सेट में -3 + 3 दो हमारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, तो ये भी आपका एम्प्टी सेट नहीं होगा। सिमिलरली हम इसको चेक करेंगे, इसके लिए इस इक्वेशंस को मैं इधर रैंडमली इसको सॉल्व करके देख रहा हूँ। x² = x + 2, तो इसको इधर लाते हैं, x² - x - 2 = 0, तो इसको मैं लिख सकता हूँ x² - 2x + x - 2 = 0, और इसके यदि मैं फैक्टर करता हूँ तो फैक्टर करने पर एक x की वैल्यू मिल जाएगी मुझे -1 और एक वैल्यू मिल जाएगी 2, तो इसके अकॉर्डिंग इस सेट में -1 2 एलिमेंट्स हो जाएंगे, तो ये भी आपका एम्प्टी नहीं होगा। तो आई होप आपको समझ आया होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज़ ट्रू, जो क्या है, एक एम्प्टी सेट है। आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। इस तरह के अगर आपको बेहतरीन क्वेश्चन कंटिन्यू आपको इस प्लेटफॉर्म पर मिलते रहें हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, तो उसके लिए इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब के साथ साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। मैं कंटिन्यू एक आपका TGT PGT से रिलेटेड 10 इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो आपकी बेटर लेवल की प्रॉब्लम है, गुड लेंथ प्रॉब्लम है, उनको मैं अपने इस प्लेटफॉर्म यानी यूट्यूब चैनल पर कंटिन्यू अपलोड करता रहूँगा।